हेलो दोस्तों। तो आज हम देखेंगे बेसिक इलेक्ट्रिकल में आज हमारा टॉपिक क्या रहेगा? ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट और वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स। यानी हम किसी भी नेटवर्क को ओपन सर्किट कब कहेंगे या शॉर्ट सर्किट किसे कहेंगे, और या फिर वोल्टेज सोर्स किसे कहते हैं या करंट सोर्स किसे कहते हैं, इसे कैसे दिखाया जाता है, आज हम यही देखेंगे। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे? ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट। तो ओपन सर्किट किससे कहते हैं? कोई भी नेटवर्क है, कोई भी सर्किट है, तो उसे ओपन सर्किट कब कहेंगे या शॉर्ट सर्किट कब कहेंगे? तो देखिए, सबसे पहले क्या, ये एक हमारा नेटवर्क है। इस नेटवर्क में क्या हो सकता है? इस नेटवर्क में कुछ भी, कोई भी एलिमेंट हो सकते हैं, जैसे क्या, रेजिस्टेंस हो सकता है, इंडक्टर हो सकता है, कैपेसिटर हो सकता है, ट्रांजिस्टर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। नेटवर्क में कुछ भी हो सकता है। उसके बाद क्या है, देखिए, एक रेजिस्टेंस के थ्रू क्या है, जो सर्किट है क्लोज किया गया। सर्किट को रेजिस्टेंस मान के चलिए क्या है, लोड है, और इसमें करंट जा रहा है आई, ये रेजिस्टेंस, लोड का रेजिस्टेंस आर है, और इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है उसे क्या है, वह वी है। तो सबसे पहले देखिए नेटवर्क है, तो नेटवर्क में हम सबसे पहले क्या देखेंगे? सबसे पहले नेटवर्क हम देखेंगे कि ओपन सर्किट हम किसे कहते हैं। कि कोई भी नेटवर्क है तो हम उसे ओपन सर्किट कब कहेंगे? तो ओपन सर्किट कहने का मतलब है कि जब भी नेटवर्क, जो लोड है, लोड क्या रहेगा, लोड हमारा ओपन हो जाएगा। मान के चलिए क्या, ये नेटवर्क है, ये नेटवर्क है हमारा। नेटवर्क में क्या, कोई करंट, कोई नेटवर्क में क्या, यहाँ यहाँ ये क्या है, ये लोड है, ये लोड है ना। तो लोड को क्या, ओपन सर्किट का कहने का मतलब है कि जब लोड क्या हो जाता है, ओपन हो जाता है, यानी जो यहाँ रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है वो रेजिस्टेंस अब नहीं रहेगा। तो रेजिस्टेंस नहीं रहेगा तो आर का वैल्यू क्या हो जाएगा? आर का वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगा। आर का वैल्यू इनफाइनाइट, यानी यहाँ क्या, बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस है, जिसके कारण क्या है, इसमें कोई करंट भी फ्लो नहीं हो रहा है। इसमें कोई करंट होगा, इसमें कोई करंट भी नहीं होगा, और इसके क्रॉस कुछ क्या होगा, वोल्टेज होगा। करंट जरूर नहीं होगा, लेकिन अगर जो कोई भी सर्किट है क्या है, ओपन है, तो उसमें क्या होगा, उसमें उसके अक्रॉस, दो पॉइंट के अक्रॉस, ए और बी पॉइंट के अक्रॉस क्या, वोल्टेज डेवलप होगा। भले ही उसमें करंट ना हो। अगर कोई भी सर्किट ओपन है तो उसमें क्या, रेजिस्टेंस को लोड नहीं लगा है, तो उसमें वोल्टेज जरूर होगा लेकिन करंट नहीं होगा। तो इस तरह से हम यहाँ क्या बता सकते हैं, आई बराबर क्या हो जाएगा, इस नेटवर्क में, ओपन सर्किट में क्या हो जाएगा, आई बराबर 0 हो जाएगा। और रेजिस्टेंस क्या, रेजिस्टेंस का वैल्यू, यानी लोड क्या, बहुत ज़्यादा है, जिसके कारण क्या, करंट हमारा नहीं जा पा रहा है, यानी रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। और यहाँ वोल्टेज का वैल्यू क्या होगा, वोल्टेज का वैल्यू कभी भी 0 नहीं रहेगा। इसमें कुछ ना कुछ अमाउंट में क्या रहेगा, इसके कुछ ना कुछ अमाउंट में यहाँ वोल्टेज दोनों पॉइंट के अक्रॉस पैरेलल में आएगा ही आएगा। ओपन सर्किट में हमेशा वोल्टेज रहता है, और रेजिस्टेंस इनफाइनाइट रहता है, और करंट 0 रहता है। तो उसके बाद देखते हैं क्या, चलिए अब क्या हम अपना शॉर्ट सर्किट देखते हैं। तो कोई भी सर्किट को हम शॉर्ट सर्किट कब कहेंगे, कोई भी नेटवर्क को हम शॉर्ट सर्किट कब कहेंगे? तो देखिए, सबसे पहले क्या है, हमारा एक नेटवर्क है, इसमें कुछ भी एलिमेंट हो सकता है। उसके देखिए, यहाँ एक क्या, शॉर्ट सर्किट कहने का मतलब है जिसके अक्रॉस लोड है। यहाँ जो लोड है, यहाँ रेजिस्टेंस है, उसे क्या किया गया, शॉर्ट कर दिया। यानी कोई तार लिया, ऐसा तार लिया गया जिसका रेजिस्टेंस क्या हो, 0 हो, और इस पॉइंट को डायरेक्टली क्या किया गया, इस पॉइंट से कनेक्ट कर दिया गया। इस पॉइंट से डायरेक्टली क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया गया। और इसके बाद यहाँ पे जो करंट फ्लो होगा उसे क्या कहेंगे, शॉर्ट सर्किट कहेंगे। और यहाँ जो वोल्टेज डेवलप होगा उसे ओपन सर्किट वोल्टेज कहेंगे। तो देखिए, तो यहाँ कोई भी नेटवर्क है, और यहाँ दो पॉइंट है, जो लोड के अक्रॉस दो पॉइंट था, उसे क्या कर दिया गया, कोई भी तार, ऐसा तार लिया गया जिसका रेजिस्टेंस क्या है, 0 है, एकदम रेजिस्टेंस है ही नहीं। तो दोनों क्या कर दिया, दोनों को मिला दिया गया, या फिर यही समझ लिए, इसको हटा के दोनों को आपस में ज्वाइन कर दिया गया। तो इसमें क्या होगा, जो करंट फ्लो होगा क्या, उस करंट को क्या कहेंगे, शॉर्ट सर्किट करंट कहेंगे। और इसमें वो करंट क्या होगा, सबसे मैक्सिमम करंट होगा। तो इसके अक्रॉस क्या होता है, जब भी कभी होगा शॉर्ट सर्किट, तो शॉर्ट सर्किट में क्या होगा, शॉर्ट सर्किट में हमेशा आर क्या होगा, आर बराबर 0 होगा, आर बराबर 0 होगा। तो आर बराबर 0 होगा तो करंट कितना होगा, तो करंट कभी भी इसमें 0 नहीं होगा, क्योंकि क्या, ये दोनों पॉइंट आपस में कंबाइन हैं। और करंट को फ्लो होने के लिए क्या, क्लोज सर्किट चाहिए, ना कि ओपन सर्किट। ओपन सर्किट रहेगा तो वहाँ वोल्टेज होगा, और क्लोज सर्किट रहेगा तो वहाँ पे क्या रहेगा, करंट रहेगा। क्लोज सर्किट यानी शॉर्ट सर्किट रहेगा तो वहाँ करंट हमेशा फ्लो करेगा। अब देखिए, अब यहाँ वोल्टेज का वैल्यू क्या होगा, वोल्टेज का वैल्यू क्या होगा, वोल्टेज का वैल्यू 0 होगा। क्यों, तो वोल्टेज डिफरेंस कितना है, वोल्टेज डिफरेंस मान के चलिए क्या है, एक तार है, यहाँ क्या, यहाँ भी 5 वोल्ट है, यहाँ भी 5 वोल्ट है, यहाँ भी 5 वोल्ट है, यहाँ भी 5 वोल्ट है। तो इसका वोल्टेज डिफरेंस यहाँ कितना होगा, 5 - 5 बराबर क्या,
जीरो। क्यों? क्योंकि क्या सब पॉइंट में क्या है, सब पॉइंट में वोल्टेज बराबर है, तो इसके कारण इसमें कितना वोल्टेज जीरो है, वोल्टेज डिफरेंस क्या है, जीरो है। यानी शॉर्ट सर्किट में वोल्टेज क्या होता है, शॉर्ट सर्किट में वोल्टेज जीरो हो जाता है, शॉर्ट सर्किट में वोल्टेज जीरो हो जाता है। और करंट कितना हो जाता है, करंट जीरो नहीं होता है, करंट मैक्सिमम हो जाता है। और आर हमारा कितना, रेजिस्टेंस कितना हो जाता है, तो रेजिस्टेंस भी जीरो हो जाता है। और वहीं ओपन सर्किट, ओपन सर्किट में क्या होगा, ओपन सर्किट में कहने का मतलब है लोड के अक्रॉस जो रेजिस्टेंस है या फिर कोई भी एलिमेंट है उसको क्या कर दिए हम, ओपन कर दिए, उससे हटा दिए, तो क्या हो जाएगा, ओपन सर्किट हो जाएगा। तो ओपन सर्किट में क्या होता है, जब सर्किट ओपन है तो करंट कभी जाएगा तो कभी करंट फ्लो ही नहीं करेगा, तो इसमें करंट कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो कितना, इनफाइनाइट। और करंट ओपन सर्किट वोल्टेज कितना आ जाएगा, ओपन सर्किट वोल्टेज जीरो नहीं होगा। तो चलिए अब आगे हम क्या देखेंगे, वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स। चलिए अब हम अपने आगे क्या देखते हैं, वोल्टेज सोर्स किससे कहते हैं और करंट सोर्स किससे कहते हैं, और इसे कैसे डिनोट किया जाता है या किसे ऐसे कैसे दिखाया जाता है। तो वोल्टेज सोर्स, सबसे पहले क्या है हमारा वोल्टेज सोर्स, तो वोल्टेज सोर्स में वोल्टेज नाम ही क्या है, वोल्टेज सोर्स। तो इसमें क्या रहेगा, एक वोल्टेज रहेगा और एक क्या रहेगा, सीरीज़ में रेजिस्टेंस रहेगा। हमेशा याद रखना है कि वोल्टेज सोर्स में कभी वोल्टेज सोर्स बोलेगा तो उसका क्या रहेगा, हमेशा सीरीज़ में ही रजिस्टर रहेगा, ये नहीं कि पैरेलल में रजिस्टर रहेगा, हमेशा कहाँ रहेगा, सीरीज़ में ही रजिस्टर रहेगा। और उसी तरह से करंट सोर्स, जब भी कोई करंट सोर्स कहेगा तो करंट सोर्स ये रहेगा, ये ऐसा इस तरह का, क्या इसे क्या कहेंगे हम, करंट सोर्स बोलेंगे। और रेजिस्टेंस हमारा क्या रहेगा, रेजिस्टेंस हमारा पैरेलल में रहेगा। और ये जो रेजिस्टेंस है इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे इंटरनल रेजिस्टेंस, यानी जो वोल्टेज सोर्स का अपना इंटरनल रेजिस्टेंस होता है उसे हम इस तरह से दिखाते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ क्या, वोल्टेज सोर्स। और यहाँ पे जो है क्या, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ किसका, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ करंट सोर्स, यानी क्या, जो करंट सोर्स का रेजिस्टेंस है उसे हम इस तरह से दिखाते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस को, और वोल्टेज सोर्स का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है उसे हम सीरीज में दिखाते हैं, और करंट सोर्स का रेजिस्टेंस को हम पैरेलल में दिखाते हैं। तो इस तरह से क्या होता है, हमारा वोल्टेज सोर्स को दिखाया जाता है और करंट सोर्स को दिखाया जाता है। तो देखिए आर का वैल्यू क्या होता है, तो प्रैक्टिकली जो होता है, मान के चलिए सबसे पहले आइडियली देख लेते हैं। तो वोल्टेज सोर्स में कोई भी वोल्टेज सोर्स हो उसमें आइडियली आर का वैल्यू क्या होता है, आइडियली कितना होता है, आइडियली इसका वैल्यू जीरो होता है। कितना होता है आइडियली, वोल्टेज सोर्स में जो आइडियली वैल्यू कितना होता है, ज़ीरो होता है। वहीं आर जब प्रैक्टिकली होता है, प्रैक्टिकली कितना, प्रैक्टिकली क्या होता है, एकदम मिनिमम होता है, लोवेस्ट होता है, लोवेस्ट। यानी क्या, आर जो प्रैक्टिकली है, प्रैक्टिकली उसका आर का वैल्यू कितना है, प्रैक्टिकली है उसका क्या, बहुत कम, यानी एकदम मिनिमम। लेकिन आइडियली हम क्या मानते हैं, उसे जीरो मान लेते हैं। वहीं यहाँ आर क्या, करंट सोर्स में आर का वैल्यू कितना होता है, करंट सोर्स में आइडियली है जो आर का वैल्यू कितना रहता है, इनफाइनाइट रहता है। और जो प्रैक्टिकली आर का वैल्यू कितना रहता है, प्रैक्टिकली हाई रहता है। कितना रहता है, हाईएस्ट रहता है। यानी क्या, आइडियली जो है कोई भी करंट सोर्स में आइडियली आर का वैल्यू कितना रहेगा, इनफाइनाइट रहेगा, यानी बहुत ज़्यादा, इतना इनफाइनाइट रहेगा। और प्रैक्टिकली कितना रहेगा, हाईएस्ट रहेगा। क्यों हाईएस्ट रहता है या फिर आइडियली इनफाइनाइट रहता है, क्योंकि देखिए मान के चले यहाँ पे क्या, हम एक और रेजिस्टेंस या फिर लोड कनेक्ट कर दिए, तो यहाँ आर का वैल्यू क्या रहेगा, आर का वैल्यू बहुत ज़्यादा रहेगा। तो क्या होगा, उसके कारण क्या, यहाँ पे करंट बहुत कम आएगा और सारा करंट किधर जाएगा, लोड के अक्रॉस जाएगा। तो हम भी क्या चाहते हैं कि बहुत ज़्यादा करंट या फिर बहुत ज़्यादा वोल्टेज हमारे सिस्टम में, बहुत जितना हम इनपुट डालें हमारे सिस्टम में क्या रहे, उतना ही ज़्यादा हमको आउटपुट मिले। तो जितना करंट सिस्टम में रहेगा उतना ही क्या, लगभग थोड़ा बहुत का ड्रॉप होगा इसमें, लेकिन क्या बहुत सब ज़्यादा लोड में जाएगा। उसी तरह से क्या, वोल्टेज सोर्स में भी क्या, हम रेजिस्टेंस का वैल्यू आइडियली कितना रहता है, जीरो रहता है। क्यों, क्योंकि क्या, आर जो जीरो रहेगा तो क्या हमारा सिस्टम में क्या, मैक्सिमम वोल्टेज जो सिस्टम के अक्रॉस, जो इंटरनल रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो बहुत कम होगा, जिसके कारण क्या होगा, हमारा सिस्टम में जो आउटपुट में वोल्टेज हमारा ज़्यादा मिलेगा। तो देखते हैं इसको प्रैक्टिकली कैसे दिखाया जाता है, और उसके बाद क्या, प्रैक्टिकली और आइडियली कैसे दिखाया जाता है। तो प्रैक्टिकली इसे देखते हैं। तो वोल्टेज से उसका प्रैक्टिकली कैसे दिखाया जाता है, देखिए यहाँ एक वोल्टेज है 10 वोल्ट का वोल्टेज है। उसके बाद क्या है, एक रेजिस्टेंस है, इंटरनल रेजिस्टेंस है, ये क्या है, प्रैक्टिकली है। और उसके बाद क्या है, एक लोड है। एक लोड क्या है, एक लोड मान के चलिए कितना, एक लोड
10 ओम का है और यहाँ क्या प्रैक्टिकली आर का वैल्यू कितना होता है, लोएस्ट होता है, तो कितना मान लेते हैं हम इसे 0.5 ओम मान लेते हैं। तो देखिए इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना हो जाएगा, इसके अक्रॉस वोल्टेज जो है कितना हो जाएगा, इसके मान के चलिए इसके अक्रॉस वोल्टेज अभी कितना आ रहा है, इसके अक्रॉस वोल्टेज अभी 9 वोल्ट आ रहा है, कितना आ रहा है 9 वोल्ट आ रहा है, और यहाँ पे कितना 1 वोल्ट का ड्रॉप हो रहा है, वोल्ट का क्या हो रहा है, ड्रॉप हो रहा है। और वहीं इसको आइडियली हम कैसे दिखाएंगे, तो आइडियली दिखाएंगे क्या, आइडियली हम कैसे दिखाएंगे, मान ये क्या है वोल्टेज है। अब आइडियली हमारा आर का वैल्यू वोल्टेज सोर्स में किस तरह से होता है, आर का वोल्टेज सोर्स में कितना 0 होगा, यानी ये सिंबल क्या हो, सीधा क्या हो जाएगा, सीधा एक शॉर्ट लाइन हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हमारा एक लोड लग जाएगा। तो यहाँ पे क्या जो 10 वोल्ट हम दिए हैं डायरेक्ट कहाँ आ जाएगा, 10 वोल्ट डायरेक्ट लोड में आ जाएगा। तो जो यहाँ पे जो क्या हो रहा था, यहाँ पे जो इंटरनल रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है यहाँ पे एकदम नहीं होगा, लेकिन हम जानते हैं कि आइडियली कुछ भी पॉसिबल नहीं है। तो ये क्या होता है, प्रैक्टिकली बहुत मिनिमम वैल्यू रेजिस्टेंस का वोल्टेज सोर्स में हमेशा सीरीज में प्रेजेंट ही रहता है। उसी तरह से क्या करंट सोर्स, तो करंट सोर्स में क्या, तो करंट सोर्स ये हम क्या बना लेते हैं, करंट सोर्स बना लेते हैं, क्या यहाँ पे एक रजिस्टेंस बना लेते हैं, और यहाँ पे क्या हमारा एक लोड है, तो यहाँ मान के चलिए हमारा 10 एम्पियर करंट है, और यहाँ पे क्या प्रैक्टिकली मान लेते हैं, पहले प्रैक्टिकली क्या हो जाएगा, प्रैक्टिकली हमारा वैल्यू कितना हो जाएगा, प्रैक्टिकली क्या बताता है, प्रैक्टिकली हाईएस्ट होता है कि यानी कितना 500 ओम, और यहाँ पे क्या, तो मान के चलिए 500 ओम है, तो यहाँ पे क्या करंट भी बहुत कम जाएगा, तो करंट कितना मान के चलिए यहाँ पे क्या 1 एम्पियर यहाँ करंट जा रहा है, और 9 एम्पियर हमारा लोड के अक्रॉस क्या जा रहा है, करंट जा रहा है। तो देखिए हम चाहेंगे कि कभी भी हमारा सिस्टम के अक्रॉस वोल्टेज या फिर जो करंट हो अब्जॉर्ब हो, या फिर हमारा सिस्टम में कोई किसी तरह का ड्रॉप हो, हम चाहेंगे क्या हमारा जो जितना ज़्यादा हम इनपुट दिए हम उतना ही हमको क्या मिल जाए, आउटपुट मिल जाए। तो इसीलिए आइडियली क्या बहुत कम होता है, प्रैक्टिकली क्या बहुत कम होता है, लेकिन आइडियली हम किस तरह इसको कैसा मापते हैं, इसको आइडियली हम इसे क्या ओपन सर्किट कहते हैं। और करंट में क्या, करंट सोर्स में आइडियली हम क्या करते हैं, ओपन सर्किट मानते हैं कि जो रेजिस्टेंस है क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा, इनफाइनाइट होगा, आर का वैल्यू क्या होगा, इनफाइनाइट होगा, और इसमें कुछ करंट ही नहीं जाएगा, जो भी करंट जाएगा वो क्या होगा, हमारा लोड के अक्रॉस करंट जाएगा, यानी 10 एम्पियर करंट दिए हैं। तो इसके अगर इनफाइनाइट रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस है, तो हमारा मैक्सिमम करंट कहाँ से जाएगा, मैक्सिमम करंट क्या हमारा लोड के थ्रू जाएगा। और एक बात और, जब करंट सोर्स में कभी भी क्या रेजिस्टेंस, करंट सोर्स को हम कभी भी ओपन सर्किट नहीं कर सकते, करंट सोर्स को कभी हम शॉर्ट सर्किट नहीं कर सकते हैं। करंट सर्किट को हमेशा कैसे कर सकते हैं, करंट सर्किट को हमेशा हम ओपन सर्किट ही कर सकते हैं। उसी तरह से वोल्टेज सोर्स को हम क्या कर सकते हैं, शॉर्ट कर सकते हैं, लेकिन उसे ओपन सर्किट नहीं कर सकते हैं। कन्वर्जन के टाइम पे हम क्या वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट कर सकते हैं, और करंट सोर्स को कन्वर्जन के टाइम पे ओपन कर सकते हैं। तो इस तरह से आज हमने क्या देखा, हमने देखा ओपन सर्किट किसे कहते हैं, शॉर्ट सर्किट किसे कहते हैं, वोल्टेज सोर्स किसे कहते हैं, और करंट सोर्स किसे कहते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए हो तो हमें कमेंट करें, और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें।